यूपी की बीजेपी सरकार में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संभल में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, संविधान कोई नहीं बदल सकता। वहीं उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को पूरा करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में इतने डांट पड़ गए हैं कि गठबंधन मिल नहीं सकता, इसलिए टिकट तय नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी की तैयारियों पर कहा कि यूपी में हारी हुई 14 सीट पर बीजेपी 2 साल से काम कर रही है। अब बीजेपी जीतेगी तो विपक्ष ईवीएम पर आरोप लगाएगा। मायावती के पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनाने की घोषणा पर कहा कि मायावती करती कुछ नहीं है, 2 बार उनकी सरकार बनी तब उन्होंने क्या किया। बदायूं सीट पर उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा धर्मवीर प्रजापति ने। संविधान बदलने को लेकर आपके अयोध्या के जो सांसद हैं लल्लू यादव जी, उनका बयान आया था कि संविधान बदलने की उन्होंने बात करी थी। वहीं मेरठ के आपके प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, उन्होंने भी संविधान बदलने की। संविधान कोई नहीं बदल सकता। संविधान के तहत हमारी सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। लोकसभा हमारी संविधान की व्यवस्था के तहत चलती है और विधानसभा हमारी संविधान के सारी व्यवस्थाएं संविधान की व्यवस्था के अनुसार चलती हैं। संविधान सर्वोपरि हम लोगों को संविधान की व्यवस्था के अनुसार ही सब लोग हमारे चलते हैं और उस आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है आपके पार्टी, हो सकता है किस परिस्थिति में उन्होंने दिया हो, ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि संविधान की व्यवस्था हमारी वही रहेगी जो संविधान की व्यवस्था के अनुसार हम लोग चलेंगे भी। तो समाजवादी पार्टी लगातार जो है टिकट बदल रही है। आज भी नॉमिनेशन हो रहा है आदित्य यादव का, लेकिन ठीक एक दिन पहले जो है वो कल शिवपाल जी का टिकट था, आज आदित्य यादव। ये सब जब इंडिया गठबंधन बना था तो सभी लोग ये कहते थे कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हमारे लखनऊ के पत्रकार हमसे जब चर्चा करते थे तो हम कहते थे कि इंडिया गठबंधन में जो डोटे हैं वो चुनाव आते आते इतनी डोट बढ़ जाएंगी कि उनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वही स्थिति हो रही है। टिकटें तय नहीं कर पा रहे, कितनी बार टिकटें बदली गई है, ये खुद वो कंफ्यूज हैं और टिकट बदलने के चक्कर में वो समय भी नहीं दे पा रहे। और हमारी पार्टी 5 विधानसभा को जब चुनाव हुए तो उसके बाद में हम सब लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए। 14 लोकसभा पहले हम हारे थे। 14 लोकसभा में हमारे 2 साल से हमारे पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जब 2 साल से हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ सभी हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ लगे हैं और काम कर रहे हैं। अब जब जीतेंगे तो वही विपक्षी जिनके पास समय नहीं जनता के बीच में जाने का, वो आरोप लगाते ईवीएम का और ये नहीं देखते कि भाजपा 5 राज्यों के चुनाव के बाद तत्काल चुनाव में हम लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए और 2 साल से हमारे 14 विधानसभा में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लगे हैं। वो तैयारी के साथ हम लोग काम करते हैं। क्या सब बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी के सामने समाजवादी पार्टी जो है आदित्य यादव को ज्यादा मजबूत मानती है, कुछ उन्होंने इस तरीके के स्टैंड ले लिया। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है। वहाँ हमारे भाजपा के प्रत्याशी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गावती सिंह चाक वो जीत रहे हैं, ये सबको पता चल गया है। तो उस चक्कर में वो अपने परेशान हैं कि क्या करें, कैसे करें। निश्चित रूप से वो हमारी सीट हम जीतने जा रहे हैं। उस सीट को कितनी सीटें जीतने की लक्ष्य हमें 80 का दिया है। हम लोग पूरा प्रयास पूरे मनोयोग से अच्छी लोकसभा जीतने के लिए काम में लगे हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छी लोकसभा हम लोग जीतें। मायावती जी ने जो है कहा है कि केंद्र में सरकार बनती है तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का अलग राज्य। कई बार वो गठबंधन में सरकार में रही है। उत्तर प्रदेश में कई बार उन्होंने सरकार बनाई है। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुलने वाला है तब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो जिस तरह से अभी बीजेपी ने भी जारी किया है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई इसको जो है उन्होंने एक जुमले बात बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अगर बनती है, इंडिया गठबंधन की बनती है तो हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, प्रत्येक युवा को पर मंथ 1 लाख रुपए। देखिए, पिछली अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो राम मंदिर की जब हम लोग बात करते थे तो वही पार्टियां हमसे कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, भाजपा तारीख नहीं बताएगी। और जब तारीख का समय आया तो सभी विपक्षी लोग वहाँ मंदिर में दर्शन करने भी नहीं गए, जबकि भाजपा के राम नहीं है, भाजपा के राम सबके हैं। वही है धारा 370 का हमने वायदा किया था, 370 हटाई, आर्टिकल 35 से हटाया। ये एक प्रमाण है। हम लोगों ने जितो संकल्प पत्र में पहले जो हमने जनता को आश्वस्त किया था तो सब हमने पूरे किए हैं और इस संकल्प पत्र में जो भी है वो भी हम पूरा करेंगे। सहारनपुर में इमरान मसूद साहब कह रहे हैं बीजेपी आई तो पहले तुम्हारा नंबर थे, हमारा नंबर। देखिए, जांच एजेंसियों का काम होता है, वो जांच एजेंसियां करती हैं, कोई पार्टी विशेष कोई काम नहीं करती। भाजपा का और सरकार का कोई मतलब नहीं है। जांच एजेंसियों के पास कोई शिकायतें जाती है उससे वो काम करती है, उनका काम है ये।
धन्यवाद। वो दे दिया। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।